चुनाव प्रचार का माहौल और साथ ही में महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री का जादू। लोगों का मानना है कि श्री संजीव सोनी जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, वो देश के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री संजीव सोनी पे न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। क्या संजीव जी जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? क्या जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बनेगा संजीव सोनी ही पीएम बनेगा, डेफिनेटली। मिस्टर बिलमौर्या, आपने क्या कोई एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन की जो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो फिर मेरा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कीजिए ना। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चा। थैंक यू। लेकिन तुमको केडी पाठक से और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन संजीव सोनी एक बार जब पीएम बनेगा ना, तो आखिरी दुनिया को बता देगा कि पीएम क्या चीज होती है। राइट केडी? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि होगा, क्योंकि संजीव जी ने जब हमारे प्रांत की बागडोर संभाली तो इतनी तरक्की की, प्रांत ने इतना विकास हुआ। मुझे लगता है किसी प्रकार से जब देश की बागडोर संभालेंगे तो देश का भी विकास होगा। यानी तुम भी संजीव सोनी को वोट देगा ना केडी? कोई संदेह नहीं मेरी। तुम क्या यहाँ कर रही हो? और ये क्या है? मेरी चीजों को फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया तुमने। हाईली कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का युगा। लेट मी रीड इट। मिस्टर संजीव सोनी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं। तुम एक धोखेबाज आदमी हो। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। मुझे तुम्हारी माशूका के बारे में भी पता है। पीएम की कुर्सी तो उसी को मिलनी चाहिए जो सच्चा हकदार है। वाओ, मुझे कितना सुकून मिल रहा है कि तुम्हारे लाखों फैंस में से कोई एक तो है जो तुम्हारा असली चेहरा जानता है और लेटर लिखकर ये बताने की हिम्मत रखता है। माइंड ब्लोइंग। भूमिका, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। जब तक फैसला नहीं हो जाता ना, तब तक होटल कॉन्टिनेंटल में रहूंगी। भूमिका देखो, मेरी बात सुनो। इस वक्त घर छोड़ के जाना ठीक नहीं है, मत जाओ। भूमिका मेरी बात तो सुनो। भूमिका, व्हाट इज ऑल दिस संजीव? तुम्हें पता नहीं इस टाइप पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दीदी, आई कांट हेल्प इट। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आई डोंट नो। संजीव, तुमने वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लेटर पढ़ लिया ना? हाँ, पढ़ा था, बट नथिंग सीरियस। वो कोई फैन मेल नहीं था, किसी ने हेट मेल लिखा हुआ था। व्हाट? हेट मेल? लाओ मैं भी पढ़ लेती। इट्स ओके दीदी, मैंने पढ़ लिया, नथिंग सीरियस। पर इसका क्या करूं मैं? लगता है भूमिका को मेरी जिंदगी की भूमिका से मिटाने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री श्री संजीव सोनी पर लगा है अपनी पत्नी भूमिका सोनी की हत्या का आरोप। भूमिका जी की लाश 5 स्टार होटल द सफायर कॉन्टिनेंटल के स्वीट नंबर 1040 से बरामद हुई है। भूमिका जी होटल में क्या करने गई थी, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि भूमिका जी की मृत्यु शराब, एंटी डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से हुई है। और सारे सबूत और गवाह इस ओर इशारा करते हैं कि संजीव जी ने इन तीनों चीजों का कॉकटेल ओवरडोज देकर उनकी हत्या की है। इस बात में कितना सत्य है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया संजीव जी ने? इतना ब्राइट फ्यूचर था और सब बर्बाद कर दिया। सर, दिस इज अनबिलीवेबल। संजीव जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात मुझे भी विचलित कर रही हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सफलता की चोटी को छूने वाला हो, वो स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? डोंट टेल मी केडी, अब तुम संजीव जी का केस लड़ोगे? क्यों नहीं बिली, वर्षों से उनका समर्थन करता आया हूं। वो एक नेक, अच्छे चरित्र धारित व्यक्ति हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष है। उनका केस अवश्य लड़ूंगा। वो गुनहगार है, उसी ने मेरी बहन का खून किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक बेवफा पति है, सिर्फ अच्छे और नेक पति होने का नाटक करता है। वो है ना एमसीपी न्यूज चैनल की चीफ एडिटर शोर्मी कपूर, उसी के साथ अफेयर के चलते वो मेरी बहन को डिवोर्स देने वाला था। ये जो छोटे आप देख रहे हैं ना, संजीव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया, मेरे घर पर पथराव किया, मुझे धमकियां दी। लेकिन मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बहन के कातिल को सजा दिलवा कर रहूंगा।
बताइए सर, प्लीज हमको जाने दीजिए सर, प्लीज एक बार इनसे सवाल करें। जी आप पर आपकी पत्नी की हत्या का आरोप है, आप क्या कहते हैं? सर आपकी पत्नी ड्रग्स ली थी, इस बारे में आपको क्या कहना है? पंकज जी ने आरोप लगाया कि मशहूर जर्नलिस्ट शोर्मी कपूर के साथ आपके संबंध है। क्या आपको लगता है मिस्टर केडी पाठक आपको बचा पाएंगे? ये समय हमारे भाई के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस समय आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। केडी जी, यहाँ पे आके मुझसे मिलने के लिए थैंक यू। अरे नहीं संजीव जी, आपका तो पहले से प्रशंसक रहा हूं और भेंट करने के लिए उत्सुक था। सोचा नहीं था ऐसे परिस्थिति में भेंट होगी। केडी जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि जनता जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपने वाली है, आज उसका भविष्य अंधेरे में होगा। सब तहस नहस हो गया है। हाँ ये बात तो है, आपके समर्थकों ने हर स्थान पर दंगे फसाद करना शुरू कर दिया। ये सब मैंने नहीं करवाया केडी जी, मैंने उनसे शांति बनाए रखने को कहा है, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे और पुलिस भी मेरी बात नहीं मान रही है। मैंने भूमिका का खून नहीं किया है। ये बताइए या भूमिका जी वहां उस होटल में रहने चली गई थी, क्या कारण था इसके पीछे? क्षमा कीजिएगा संजीव जी, पूछना पड़ेगा। बहुचर्चित बात है कि शोर्मी कपूर के साथ आपके अनैतिक संबंध थे, क्या सत्य है? हाँ। आपकी पत्नी की मृत्यु के पूर्व आप उनसे भेंट करने गए थे वहां होटल? जी, पर खून मैंने नहीं किया। केडी पाठक ने संजीव सोनी को बचाने की चैलेंज तो ले ली है, क्या केडी पाठक अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? देखिए देखिए देखिए, अभी संजीव सोनी को कोर्ट में पेश किया गया है, उनके पार्टी वर्कर उनके साथ है। देखते रहिए धमाका न्यूज कनु चंद्रा के साथ। प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। मिस्टर पंकज केसवानी ने मिस्टर संजीव सोनी पर ड्रग्स का ओवरडोज देकर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया है। मेरा भी यही मानना है माय लॉर्ड। उस दिन जो हुआ वो कुछ इस तरह हुआ होगा योर ऑनर। मिस्टर संजीव सोनी भूमिका जी से मिलने होटल सफायर कॉन्टिनेंटल पहुंचे और फिर से ना भूमिका, तुम मुझे क्यों परेशान करी? मेरे पॉलिटिकल करियर और मेरे रेपुटेशन को बदनाम करने पीछे क्यों पड़ी हो तुम? You deserve it. कितनी भी रखी तुमने? ये क्या हालत बना रखा है तुमने भूमिका? मेरी हालत है ना, तुमने बनाई है। डिप्रेशन की गोलियां खा के जी रही हूं। तो ये लो और खाओ दवाई। संजीव, मैं पानी से दवाई नहीं लेती, शराब के साथ लेती हूँ। Oh God, भूमिका तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देती हो? I hate you यार। और उस शोर्मी से मोहब्बत करते हो? हाँ, सारे अब मेरा हो। ऑर्डर ऑर्डर। ये फोरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट योर ऑनर। इस रिपोर्ट में दो बातें साफ साफ लिखी हैं योर ऑनर। पहली ये कि मरहूम भूमिका जी के शरीर से ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां और शराब पाई, और वो भी काफी बड़ी मात्रा में। आई रिपीट योर ऑनर, इतनी बड़ी मात्रा में कि उससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर ऑनर, वो ये कि भूमिका जी को जिस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया गया और जिस ग्लास से उन्हें शराब पिलाई गई, उन दोनों ही चीजों पर मिस्टर संजीव सोनी की उंगलियों के निशान पाए गए। संजीव जी पर आरोप लगाना बंद करो, इस पर जरूर अपोजिशन का हाथ है। अरे संजीव जी ने हजारों लोगों की जान बचाई है, तो अपनी पत्नी की जान क्यों लेंगे? क्योंकि मिस्टर संजीव सोनी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं। वो जर्नलिस्ट शोर्मी कपूर के प्यार में अंधे हो चुके हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय। ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। भाई और बहनों, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, अदालत में शांति और संयम बनाए रखें। अदालत का जो भी फैसला हो, लेकिन आप अपनी गरिमा को भंग मत होने दीजिए।
योर ऑनर, मैं इनकी ओर से क्षमा चाहता हूँ। देखिए, ये मेरी आखिरी वार्निंग है आप सबको। अगर आप लोगों ने इसी तरह से हंगामा जारी रखा तो मुझे आप लोगों को अरेस्ट करवाना पड़ेगा। योर ऑनर, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मिस्टर संजीव सोनी का व्यवहार बहुत ही दोगला है। इनका पब्लिक के सामने बिहेवियर कुछ और है और प्राइवेट लाइफ में कुछ और ही है। और अब उंगलियों के निशान मिलने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है जोग साहब, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो आभारी रहूंगा। आपके आरोप अनुसार संजीव जी इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी जी को 3 विभिन्न द्रव्यों का सेवन कराकर उनकी हत्या की ताकि उनकी मृत्यु स्वाभाविक लगे, इन पर कोई संदेह न करे। तो जब कोई इतना चतुर है, इतना चालाक है, तो कृपया बताइए वहां पर घटनास्थल पर अपनी उंगलियों के छाप क्यों छोड़ गए? ऑर्डर ऑर्डर। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है मिस्टर पाठक ये सोचना। देखिए, इनके इरादे चाहे नेक नहीं थे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मिस्टर संजीव सोनी एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। अब ड्रग्स, दारू और दवाइयों का ओवरडोज देकर इन्होंने भूमिका जी की हत्या तो कर दी और वहां से भागना भी चाहते हो, लेकिन फिर इनकी एक पब्लिक रैली भी थी। उसी टेंशन में और जल्दी में हो सकता है कि ये निशान मिटाना भूल गए। आपने ये नहीं सोचा कि इनके अतिरिक्त भी एक और व्यक्ति हैं जिनकी उंगलियों के छाप वहां प्राप्त हुए हैं घटनास्थल पर? मेरा इस केस से क्या लेना देना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि हत्या आपने की है। मैंने तो केवल आपको यहाँ बुलाया ये जानने के लिए कि अगर आपकी उंगलियों के छाप वहाँ घटनास्थल से प्राप्त हुए, इसका अर्थ है कि आप वहाँ गए थे। केवल इतना बता दीजिए कि क्यों गए थे वहाँ, क्या काम आन पड़ी आपको? वो मैं भूमिका को समझाने गया था कि इलेक्शन का टाइम है और इस वक्त उसका संजीव के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, तो वो वापस अपने घर लौटा है। तो इस बात का प्रमाण तो आपके पास होगा नहीं है? प्रमाण ये प्रमाणित कर सकते हैं आप बात की, यही समझाने आप गए थे, ये मंशा थी आपकी। अब मैं ये कैसे प्रूव करूं? अब मेरा मतलब है कि एक ही इंसान है जो मेरी गवाही दे सकता था, भूमिका, लेकिन अफसोस वो तो। हाँ, वो तब तो भूमिका जी स्वर्ग सिधार गई, आपके साथ और कोई था नहीं साक्षी, आपका मित्र या कोई सहायक। तभी तो आप इतने विश्वास से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि साक्षी ही नहीं है कोई, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो कर देता हूं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं संजीव जी के पीए रणधीर श्रीवास्तव जी को कटघरे बुलाना चाहूँ। संजीव सर, मैं जो यहाँ बात कहने जा रहा हूँ वो मैंने आज तक आपसे छुपा के रखी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दरअसल भूमिका भाभी के लिए सुशांत की नीयत में खोट थी। ओए, ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? कितने पैसे मिले तुझे मुझे फंसाने के लिए? देखिए सुशांत जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सिट डाउन। संजीव सर ने मुझे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भेजा था और जैसे ही संजीव सर के कमरे में एंटर होने के लिए मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि मैंने सुना कि भूमिका भाभी गुस्से में सुशांत से कह रही थी कि ये बार बार संजीव को छोड़ देने का प्रपोजल बंद करो, और ये एसएमएस जो भद्दे करते हो आप, इसे भी बंद करो, आइंदा ठीक नहीं होगा। तो इस बात का प्रमाण भी आप बता सकते हैं कि क्या होगा? आप भूमिका जी का मोबाइल चेक कर सकते हैं, शायद सुशांत के एसएमएस अभी उसमें हो। प्रथम संदेश योर ऑनर, तुमने उसे चुना जो तुम्हारा हो नहीं सका, अब उसे चुनो जो तुम्हारा होना चाहता है। द्वितीय संदेश, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, किंतु मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, छोड़ दो संजीव। योर ऑनर, ऐसे एक नहीं अनेक प्रेम भरे संदेश हैं। सुशांत जी ने इतने अश्लील संदेश एक विवाहित महिला को भेजे, मैं उन्हें बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया? इजाजत है। हाँ, मैं भूमिका से प्यार करता था। ऑर्डर ऑर्डर। संजीव और शोरमी का अफेयर चल रहा था। इस बात से मुझे
भूमिका से सिंपैथी थी और ये कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने भूमिका को कई बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। हाँ, उस दिन भी आप उन्हें मनाने अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने रखने वहां गए, अपने साथ वो इंजेक्शन और वो मादक पदार्थ साथ लेकर गए, किंतु जब आपने देखा कि भूमिका जी पहले से ही मदिरा और एंटी डिप्रेशन दवाओं के कारण उनकी स्थिति अस्थिर है, तो आपने वो इंजेक्शन छिपाए रखा अपने पास। आपको लगा कि यूं ही भूमिका जी आपके बातों में आ जाएगी, किंतु जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपको वहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया, तब आपने उस इंजेक्शन द्वारा अपनी बात मनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात आप इंजेक्शन लेकर वहां से पलायन कर गए, किंतु जाते जाते अपनी उंगलियों के छाप उस दरवाजे पर छोड़ गए। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भूमिका ने मुझे कमरे के अंदर घुसना ही नहीं दिया। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। ये सच कह रहे हैं योर ऑनर, और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए मैं होटल सफायर कॉन्टिनेंटल के फ्लोर मैनेजर साहब को अदालत के कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे और स्वीट नंबर 1040 के बाहर मैंने सुशांत जी को देखा। भूमिका, भूमिका दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। भूमिका। सर, ये स्वीट में हमारे स्पेशल और हाई प्रोफाइल गेस्ट रह रहे हैं। मुझे पता है, मुझे उनसे ही मिलना है अर्जेंटली। सर, लेकिन उनके स्वीट के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप उन्हें डिस्टर्ब न करें। मैडम का भी ये इंस्ट्रक्शन है, प्लीज सर। योर ऑनर, इससे ये तो साबित हो जाता है कि सुशांत जी भूमिका जी के कमरे में एंटर ही नहीं कर पाए। अब जब दाखिल ही नहीं हो पाए तो फिर मर्डर कैसे करेंगे? तो फिर हमारे शक की सुई वापस मिस्टर संजीव सोनी पर आ जाती है। खून इन्होंने ही किया है। ये अदालत बचाव पक्ष को पुख्ता सबूत और गवाह जमा करने का आदेश देती है ताकि अदालत का कीमती वक्त जाया न हो। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। सामान्य परिस्थिति में अगर कार्यालय में बॉस डांट दे तब कर्मचारी उदास होता है कि तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर तुम दोनों के मुख क्यों लटके हुए? सर, मैं इतनी मेहनत करके होटल के कमरे में से वो चीज ढूंढ के लाया था और आपने उसका जिक्र तक नहीं किया अदालत में। और ना, हर वाक्य बोलने का और कार्य करने का एक उचित समय होता है। अगर समय से पहले वाक्य बोल दो या कार्य कर दो, सब व्यर्थ हो जाता है। सर, मैं कुछ समझा। तू समझेगा भी नहीं। काम कर, आज रात को होटल के उस कक्ष में जाकर छिप जा और फिर देख, तब समझ जाएगा। किसका इंतजार करो? इंतजार हमेशा आने वाले का किया जाता है। योर ऑनर, मैं अदालत का क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अदालत से एक विशेष जानकारी छिपा कर रखी। कौन सी बात मिस्टर पाठक? मेरे सहायक वरुण को जिस कक्ष में भूमिका जी की हत्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, वहां से किसी महिला की बाली प्राप्त हुई। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात अदालत से छुपाई क्यों केडी? वो इस कारणवश योर ऑनर कि मैं नहीं चाहता था कि वो महिला जो भी है वो सतर्क हो जाए। मुझे विश्वास था कि अगर मैं ये बात छिपा कर रखूं तो वो महिला उस बाली को ढूंढने, खोजने उस कक्ष में अवश्य लौटेगी, और ऐसा ही हुआ। यार, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? एनसीसी न्यूज चैनल की मुख्य संपादक शोरनी कपूर।
समय व्यर्थ न करते हुए शोरमी जी सीधा मुद्दे का प्रश्न पूछता हूँ, आप वहाँ भूमिका जी के कक्ष में क्यों गई हैं? जब भूमिका घर छोड़कर चली गई थी तो संजीव ने मुझे फोन करके इन्फॉर्म किया था। वो एक इम्पल्सिव लेडी थी, कोई ड्रास्टिक स्टेप ना ले ले, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर उसे शांत कर देती। समझ में नहीं आया मुझे शोरमी जी कि आपने तो इतनी ख्याति प्राप्त की है, आपको देखकर ही लोग पहचान लेते हैं, आपने दिन दहाड़े उजाले में वहां जाने की जोखिम क्यों उठाई? क्लीनिंग नहीं चाहिए अभी प्लीज। शोरमी तुम यहाँ क्यों आई हो? जले पे नमक छिड़क रहे और वो भी इस तरह से भेष बदल कर, इस हद तक गिर गई तुम। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि ये झगड़ा वगड़ा करके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो इस समय। इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, संजीव पीएम बन सकता है। तुम ये अल्कोहल, ये ड्रग्स और झगड़ा करके सिर्फ संजीव को कमजोर करिए और कुछ नहीं। तुम मुझे मत सिखाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपना चाल चलन ठीक करो। हाँ मैं इडियट। प्रशंसा करता हूँ आपकी कि आपने यहाँ तक की कथा जो है वो सत्य बताई, तो आगे की कथा जो है उसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या? कौन सी बात? मैंने आपको हर चीज सही सही बताई। हाँ, एक और बात, वहां से निकलने के बाद मैंने संजीव को फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म किया था। That's it. क्या ऐसा ही हुआ था संजीव जी? यस ऑनर, ये बात सच है और उसी के बाद मैं भूमिका से मिलने गया था। तो जब आप वहां पहुंचे तो भूमिका जी की स्थिति, उनकी अवस्था कैसी थी? बहुत खराब थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हालत बना रखी है? भूमिका तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती है और तुम। संजीव तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? कंट्रोल योरसेल्फ भूमिका। ये क्या कर रही हो तुम? भूमिका प्लीज ऐसी हालत मत करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सिचुएशन अभी ऐसे सिचुएशन ऐसी है कि मुझ पे दवाइयों का असर नहीं होता, मुझ पे ये ड्रग्स का असर। क्या कर रही हो तुम भूमिका? ये सब ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम दारू नहीं लोगी, तुम सिर्फ एंटी डिप्रेशन गोली लोगी। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भूमिका। ओके, पर अभी तुम सो जाना। ओके प्लीज। हाँ रणधीर, हाँ मैं आ रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है योर ऑनर की भूमिका जी की उस स्थिति की उत्तरदायी शोरमी जी ही। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई? मैंने क्या किया है? ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो हुआ ये कि आप जब वहां गई, आप दस्ताने पहनकर गई ताकि आपकी उंगलियों के छाप वहां कहीं रह ना जाए, और ऐसा ही हुआ। इसी कारण आपकी उंगलियों के छाप वहां से किसी को प्राप्त नहीं हुए। What? All this is nonsense. आपके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं, आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जता रहे हैं। योर ऑनर, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने भूमिका को कोई ड्रग ओवरडोज नहीं दिया है। देखिए, एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू।
योर ऑनर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जिस दिवस पर भूमिका जी की मृत्यु हुई, उस दिन की दोपहर को उन्होंने अपने डॉक्टर पलनेटकर को फोन किया था। एक्चुअली भूमिका को पिछले कुछ टाइम से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे पेन किलर तो दिया था, लेकिन मुझे ये किडनी स्टोन के सिम्टम्स लग रहे थे, इसीलिए मैंने उसे सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहा। बट अनफॉर्चुनेटली उसने कोई टेस्ट नहीं करवाया। जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन दोपहर को उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उसे फ़ौरन यूरिन टेस्ट करवाने को कहा और मेरे बॉय को यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए होटल में करीबन 4 बजे भेजा और उस सैंपल को मैंने लैब में टेस्ट कराने भेज दिया। ये सब बातें इस वक्त अदालत में करने की क्या वजह है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उनकी यूरिन सैंपल की पैथोलॉजी रिपोर्ट आई है, जिससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। सर्वप्रथम, उनके किडनी में स्टोन अर्थात पथरी था। द्वितीय और अधिक महत्वपूर्ण, उनकी यूरिन में एक विशेष रूप के विष के अंश पाए गए हैं। योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? अगर यूरिन में पॉइजन था तो फोरेंसिक्स को बॉडी में या ब्लड में भी मिलना चाहिए था। मिलॉर्ड, ये बहुत रेयर किस्म का पॉइजन है, इसे ओनाजिन पॉइजन कहते हैं। इसे डिटेक्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट को 4 दिन लग गए। वो भी तब पता चला जब लैब ने यूएसए से स्पेशल डिटेक्शन किट मंगवाया। इसकी ये खासियत है कि ये ब्लड में या बॉडी में डिटेक्ट नहीं होता और ना ही इसका कोई एंटीडोट है। ये यूरिन टेस्ट करवाने से ही पता चलता है, लेकिन वो भी 72 आवर्स के बाद। और मिलॉर्ड, तब तक ये पॉइजन अपना काम कर चुका होता है और पेशेंट मर गया होता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। प्यारे को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस विष का प्रभाव क्या होता है। आप भी बताइए डॉक्टर साहब, व्यक्ति पर इस विष के सेवन का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि विक्टिम को उल्टी होना, बुखार चढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, हेडेक, वीकनेस होना, ये सब उसके मेजर सिम्टम्स हैं। योर ऑनर, भूमिका जी की अवस्था का जो वर्णन हमें शूर्मी जी और संजीव जी ने दिया, स्पष्ट है कि ये सारे प्रभाव भूमिका जी पर दिखाई दे रहे थे। उस समय जांचकर्ताओं को लगा कि भूमिका जी पर यह प्रभाव मदिरा और अन्य ड्रग्स के अति मिश्रण के कारण हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं था योर ऑनर। उन पर ओनैक्सिन विष का प्रभाव हो रहा था। उन्हें ओनैक्सिन विष देकर मारा गया। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये पॉइजन भूमिका जी को किस माध्यम से दिया गया था? जज साहब, इस बात का तो अभी तक पता नहीं चला। आपका तो पता नहीं डॉक्टर पलनेटकर, लेकिन मुझे जरूर पता है। योर ऑनर, सीधी सी बात, मिस्टर संजीव सोनी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। देश विदेश के कई साइंटिस्ट, कई मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ इनके कांटेक्ट रहते हैं, मिलना जुलना होता है। वहीं से कहीं से आइडिया मिला होगा और आइडिया मिलने के बाद अपनी पत्नी पर ही आजमा लिया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस तरह से हवाई किले बनाना बंद कीजिए और कोई पुख्ता सबूत हो तो पेश कीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, फिलहाल तो नहीं, लेकिन फिर भी जो सबूत हैं वो मिस्टर संजीव सोनी की तरफ ही इशारा करते हैं। अब कम से कम इनको बेल तो नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मैं अदालत से ऐसा कोई निवेदन करने भी नहीं वाला। केवल इतना निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं इस बात की आगे छानबीन कर पाऊं, जांच पड़ताल कर सकूं और सत्य को अदालत में उजागर कर सकूं। ठीक है मिस्टर पाठक, ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। केडी साहब, मैंने होटल रूम के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह ढूंढ लिया, कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, तो ये भूमिका जी वहाँ होटल गई, उससे पहले कहाँ थी? शायद घर पर होंगी। क्या ढूंढ रहे हैं वरुण जी? अब कुछ भी नहीं। रणधीर जी, जैसे आपने सुशांत जी और भूमिका जी वाली बात अब तक छुपा कर रखी थी, क्या अभी भी कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई बात है जो आप... देखिए, आप संजीव जी के वेल विशर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है,
कोई भी छोटी सी बात या फिर बेकार सी चीज शायद हमारे काम आ जाए। योर ऑनर, भूमिका जी के हत्या का शस्त्र प्राप्त हो चुका है। ये चिट्ठी इसी के द्वारा भूमिका जी की हत्या की गई। ऑर्डर ऑर्डर। What? This is ridiculous, मिस्टर पाठक। भला एक चिट्ठी किसी की हत्या कैसे कर सकती है? इस चिट्ठी की जब प्रयोगशाला में विशेष जांच करवाई गई, फोरेंसिक्स के अनुसार इस पर ओनाजिन विष के अंश प्राप्त हुए। संजीव जी से पूछना चाहूंगा कि क्या संजीव जी आप इस पत्र को जानते हैं, पहचानते हैं? हाँ, जिस दिन भूमिका का देहांत हुआ उस दिन ये चिट्ठी मेरे पास आई थी। उस पे हाईली कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। मैं लेटर पढ़ूं उसके पहले भूमिका ने पढ़ लिया और मुझे ताना मारकर दे दिया। मैंने उसे अनदेखा करके चौकी तो अपने कुर्ते की जेब में रख ली थी। उसी कुर्ते की जेब में जो वस्त्र आप उस समय पहने थे जब पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, और फिर दूसरे दिन जब आपके पीए श्रीवास्तव साहब आपके लिए नए वस्त्र लेकर आए, वो वस्त्र अलग कर दिए। हाँ, और ये चिट्ठी कुर्ते की जेब में रह गई। जी नहीं संजीव जी, ये पत्र उस कुर्ते की जेब में नहीं था। आपके पीए श्रीवास्तव जी ने संभाल कर रखा था इसलिए। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण के आग्रह पर श्रीवास्तव साहब ने ये पत्र उठाए। कुल मिला के सारांश ये है योर ऑनर कि ये पत्र संजीव जी को भेजा गया था। इस पे लगा जो विष है वो संजीव जी के लिए था। दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी भूमिका जी ने यह पत्र पढ़ा और उस विष की शिकार हो। मिस्टर पाठक जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये चिट्ठी मिस्टर संजीव सोनी के लिए थी? ये योर ऑनर, इस पर संजीव जी का नाम लिखा हुआ है, हाईली कॉन्फिडेंशियल। उस पत्र में लिखा हुआ है, श्री संजीव सोनी, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं। आप एक धोखेबाज व्यक्ति हैं। आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। आपकी माशूका के बारे में भी पता है, पीएम की कुर्सी पर वही बैठेगा जो इसका सच्चा हकदार होगा। स्पष्ट है कि हत्यारा संजीव साहब की हत्या करने का प्रयास कर रहा था। दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी की हत्या हो गई। हमारे नेता को मारने की कोशिश करने वाले को जिंदा जला दो। ये आतंकवादी हमला है। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया आप शांत बैठिए। केडी जी, मुझे मारने की साजिश कौन कर सकता है? उचित प्रश्न योर ऑनर। इस प्रश्न ने मुझे भी बहुत विचलित किया था। मेरे पास केवल इतनी जानकारी थी कि ओनाजिन विष जो है योर ऑनर वो कैस्टर से बनता है। इतनी कम जानकारी के आधार पर हत्यारे तक कैसे पहुंचूं? जो भी हो, मैंने संदेह के दायरे में हर व्यक्ति का मोबाइल फोन की सूची की जांच करवाई तो पता चला कि एक व्यक्ति विशेष 3 नवंबर को सवेरे 11:30 बजे मांझीपाड़ा गया था योर ऑनर। मांझीपाड़ा की विशेष बात यह है कि वहां अनेक गोदाम है योर ऑनर जहां पर कैस्टर रखा जाता है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस व्यक्ति विशेष की दूरभाष यंत्र की सूची ने यह भी बताया कि वो कान्हेरी केव्स गया था योर ऑनर। कौतूहलतावश मैंने अपने सहायक को इन सारे स्थान पर भेजा। कान्हेरी केव्स में योर ऑनर कैस्टर के अंश एक विशेष मिश्रण के साथ पाए गए। लेकिन सिर्फ मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर तुम किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर पाओगे मिस्टर केडी। मेरे कथन का ये तात्पर्य नहीं था यार। हमने आगे भी जांच करवाई। जिस कुरियर कंपनी से ये चिट्ठी संजीव साहब को भेजा गया था वहां जांच पड़ताल करवाई। वहां से पता लगाया कि किसने ये चिट्ठी संजीव साहब को भेजी। और जैसा मुझे संदेह था वैसा ही हुआ यार। जिस व्यक्ति ने चिट्ठी भेजी थी उसका नाम, पता, सब कुछ जाली था, किंतु ये चिट्ठी इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री को भेजी गई थी। इसी कारण कुरियर कंपनी वाले को उस व्यक्ति का ढांचा, शक्ल सूरत याद थी। और जब उसका वर्णन सुना
तुम्हें दंग रह गया? मिस्टर पाठक जी, ये अदालत जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप दंग रह गए या कुछ और रह गए। प्लीज सीधा मुद्दे की बात पर आइए। मुद्दे पर आता हूँ योर ऑनर, किंतु उससे पूर्व मैं उस व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जिसने हमारी सहायता की, संजीव साहब के पीए श्री श्रीवास्तव जी। मुझे पक्का कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका चाल चलन मुझे कुछ अजीब लगा। और जब से संजीव सर जेल में कैद हुए उस दिन से रोज देर रात कोई उनके कमरे में जाता था और पूरा कमरा तहस नहस करता था। और जब मैंने पूछा तो मुझे डांटा गया और चुप रहने को कहा गया। ये बात मुझे अजीब सी लगी, इसलिए मैंने उस दिन वरुण जी को बता दिया। ये भी बता दीजिए कि कौन था वो व्यक्ति? संजीव जी की बहन मालिनी जी। बकवास बंद करो रणधीर। What nonsense is this, हाँ? ये क्या साजिश रच रहे हो तुम? देखिए मालिनी जी, आपको जो भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, संजीव मेरा सगा छोटा भाई है और एक बहन अपने छोटे भाई को क्यों मारना चाहेगी? ये जो प्रश्न आपने पूछा है कुछ ही क्षणों बाद इसका उत्तर आप स्वयं देंगे, किंतु उससे पूर्व मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा। संजीव जी, ये जो आपके पत्र इत्यादि, ईमेल्स इत्यादि, इनका देख रेख कौन करता है, कौन संभालता है? ये सब तो मालिनी दीदी संभालती है, लेकिन उस दिन ये वाली चिट्ठी उन्होंने बिना खोले मुझे दी थी पढ़ने के लिए। संजीव, ये तुम्हारा लेटर आया है, इसे तुम खुद पढ़ लेना। दीदी सारा ईमेल्स, फैन मेल्स, लेटर्स आप ही तो पढ़ते हैं, आप ही पढ़ लेना, मेरे पास बहुत काम है। संजीव, वो बात और है, इस लेटर पर लिखा हुआ है हाईली कॉन्फिडेंशियल। आई थिंक ये तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है रणधीर, इसे स्टडी में रखना, बाद में पढ़ लो। ठीक है सर। तुम क्या यहाँ कर रही हो? और ये क्या है? मेरी चीजों को फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया तुमने। हाईली कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का युगा। लेट मी रीड इट। योर ऑनर, इसी प्रकार से दुर्भाग्यवश संजीव जी की धर्मपत्नी ने ये चिट्ठी पढ़ी और देहांत उनका हुआ। बिना खोले आपको ये चिट्ठी पढ़ने को दी, जबकि ये चिट्ठियां पढ़कर फिर आपको खुली हुई चिट्ठियां देती हैं। क्यों ऐसा किया आपने? इसलिए दी क्योंकि उस पर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है किसी स्पाई ने या किसी डिटेक्टिव ने कोई खास इन्फॉर्मेशन भेजी हो, तो इसके लिए बेहतर तो यही था कि लेटर खुद संजीव पढ़। अब इसमें भी मैंने कोई गुनाह किया क्या? इस समय ये सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु बहुत शीघ्र हो जाए। ये बताइए कि आप वहाँ मांझी पाड़ा क्यों गई थी? अब देखिए, कोई बहाना मत बनाइएगा, आपके दूरभाष यंत्र की सूची भी है हमारे पास। और वो जो थोक विक्रेता जिससे आपने 10 किलो कैस्टर अर्थात एरंड खरीदा, उसने आपका चित्र हमने दिखाया तो उसने फट छट पहचान लिया आपको। क्यों गई थी आप वहाँ? क्या करना चाहती थी इतने सारे रंग से आप? वो मैं कैस्टर ऑयल बनाने की कोशिश कर रही थी। कैस्टर ऑयल बनाने का प्रयास कर रही थी या उनैजिन विष बनाने? What? उनैजिन विष? मैंने इससे पहले ये नाम तक नहीं सुना। तो आपने अगर उनैजिन विष का नाम प्रथम बार सुना है तो आपके कंप्यूटर ने आपसे पहले कैसे ये आपको तो पता ही नहीं कि आपका कंप्यूटर हमारे पास है। नहीं पता। ये देखिए, मैं यूं गया और आपके कंप्यूटर को लेके आपके पास आया। ये आपके लैपटॉप पर, ये देखिए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? आप ही बताइए। ये सब क्या है केडी? योर ऑनर, मुझे पहले से ही इन पर संदेह था, किंतु सोच रहा था मैं कि बिना किसी साक्ष्य के इन्हें कैसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरे मन में ये विचार उठा योर ऑनर कि मालिनी जैसे साधारण व्यक्ति के पास उनैजिन विष बनाने का ये कैसे इन्होंने किया होगा।
दो पर्याय हो सकते थे योर ऑनर। या तो किसी ज्ञानी की सहायता इन्होंने ली हो, या फिर जैसे कि प्रचलित है आजकल योर ऑनर, इंटरनेट पर इस पर खोज किया। योर ऑनर, इनके इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमने श्रीवास्तव जी से निवेदन किया। उन्होंने इनका लैपटॉप हमें ला कर दिया और इनके लैपटॉप के हिस्ट्री पर हमें ये प्राप्त हुआ योर ऑनर, हाउ टू किल समबडी एंड नॉट गेट कॉट, कैसे किसी की हत्या करें और पकड़े ना जाए। क्यों क्या आवश्यकता पड़ी आपको ये ढूंढने, बताइए। उन एज इन विश थे किसी की हत्या करने। संजीव को मारने के लिए तरकीब ढूंढ रही। ऑर्डर ऑर्डर। संजीव जी की हत्या करने का तरकीब ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, आगे बोलिए। मुझसे छोटा था, शायद इसीलिए सबका लाडला भी था। हर वो चीज जो पहले मुझे मिलनी चाहिए थी, संजीव को मिलती रही। किताबें, खिलौने, गाड़ियां, मोबाइल, सब कुछ, यहाँ तक कि सीएम की सीट भी। मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, फिर भी क्यों सब कुछ संजीव को दे दी? और अब अगर पीएम भी यही बन जाता तो मैं क्या जिंदगी भर इसकी जी हजूरी करती? नहीं, ये मुझे गवारा नहीं। इसीलिए पीएम बनने का एक ही रास्ता था मेरे पास, संजीव को मारना, और कुर्सी सीधा मेरे पास। और बाद में उस ओनाजिन पॉइजन वाले लेटर को ढूंढकर बर्बाद करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो लेटर गया कहाँ। दीदी, मुझसे इतनी नफरत थी और मुझे पता भी नहीं चला। दीदी, एक बार कह देती, मैं पीएम की पोस्ट आपको हंसते खेलते दे देता। द डिफेंस, बेस्ट योर ऑनर। ये अदालत भूमिका सोनी की हत्या के इल्जाम में मालिनी पुरोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और श्री संजीव सोनी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.